बंद करो लाइट। देखो क्या फेंका है, क्या फेंके बेटा? हाँ, आपका रिबन फेंका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज दिन है फ्राइडे, कल दशहरा था, तो आज दशहरे का दूसरा दिन है और मैं नहा धोआ के हो गई हूँ रेडी। हेयर वॉश किया है तो इसलिए खुला रखा है थोड़ा सा सूखने के लिए। और चश्मा में कैसी लग रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ? वैसे अच्छा ही लग रहा है फेस पे, इतना कोई वो नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ज़रूरत थी चश्मे की क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब पढ़ने वढ़ने में, मोबाइल चलाने में दिक्कत हो रही थी, दिख नहीं रहा था। तो एक दिन तो इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था ना, मतलब मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई मैं। मतलब आंखें भी दुख रही थी और ऐसे लग रहा था कि आंखों पे बहुत ज़्यादा सूजन है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा था, सूजन जैसा। सूजन था नहीं पर मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज दिखाते हैं, आँख का टेस्ट कराते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। और उस दिन के प्रॉब्लम से ना मेरे को ऐसा लगा कि ज़रूरत है भाई। उस दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ में महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। तो फिर मैं जाके टेस्ट कराया और उसके बाद में ऑर्डर दे दिया था चश्मे का, तो आज मैं लेके आई। अच्छा लग रहा है। तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाए उससे अच्छा है कि आप उसका निवारण पहले ही कर दें, ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि देखो चलता नहीं है, बाबू का होमवर्क कराना है तो वो नहीं चलता, बिना चश्मे का दिखता ही नहीं था। मतलब नज़दीक का कुछ भी पढ़ना लिखना हो, कुछ भी दिखता ही नहीं था, पूरा ब्लर दिखता था, ऐसे एकदम धुंधला धुंधला सा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़रूरी है, तो देख के आ गई थी। परसों के दिन ही ऑर्डर दे के, परसों नहीं, आज शुक्रवार है यानी मंगलवार को। ये मुझे मिलना कल शाम को ही था, पर मैं शाम को कल जा नहीं पाई थी, तो आज फ्राइडे है, सुबह लेके आई मैं कि चलो लेके आते हैं। और आज है युवराज का स्कूल, और स्कूल भी है और एग्ज़ाम भी है। तो आज मैथ का है उनका, तो जाएंगे। और कल सैटरडे, संडे छुट्टी रहेगा। अभी बैक टू बैक तो फेस्टिवल भी आ रहे हैं। बाबू कितना आवाज़ किए हो मोबाइल का, कितना ज़्यादा? कितना आवाज़ करके देख रहे हो? इतना कौन आवाज़ करता है मोबाइल का? और दरवाज़ा भी बंद करो आगे वाला। हाथ दुखने लगता है यार। तो वही मैं बोल रही थी कि बैक टू बैक फेस्टिवल भी स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब स्टार्ट क्या, स्टार्ट हो ही गए हैं, हो क्या रहे हैं, स्टार्ट हो ही गए हैं। क्योंकि नवरात्रा बीता है अभी, अब उसके बाद में दिवाली आने वाला है। अभी तो करवा चौथ है 10 तारीख को, तो वो बीतेगा। उसके मैं तो नहीं करती करवा चौथ, लेकिन जो करता है उसको तो ज़्यादा एक्साइटेड होगा, जो लोग करते हैं। और उसके बाद दिवाली, उसके बाद में भाई दूज, सब चल ही रहा है। तो दिवाली को भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आज 3 तारीख हो गया, 3 तारीख, हाँ, क्योंकि कल दशहरा था तो आज 3 अक्टूबर हो गया। तो वही 17-18 दिन, 17 दिन जैसा रहा, 15-16-17 दिन, 15 दिन ही मानेंगे, क्योंकि धनतेरस से तो फिर वो दिवाली में ही गिनना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई दिवाली स्टार्ट हो गई। तो 15 दिन दिवाली रहा, तो उसमें साफ़ सफाई भी है और घर के काम भी है, कई सारे काम है, बहुत सारे काम है। देखो कैसे क्या होता है। अभी आज मैंने बोला हस्बैंड को कि संडे को थोड़ा बहुत सफाई निकालते हैं बेडरूम का, क्योंकि मालिया साफ़ करना है, तो मेरे से नहीं होगा। उस पर बहुत सारे सामान हैं जो डिस्कार्ड कर देने हैं। मतलब अब मैं बताऊँ तो फालतू के सामान घर में बहुत सारे पड़े हैं और काम के सामान बहुत कम है। तो इसलिए थोड़ा घर को इस बार हल्का करेंगे, सोचा है कि इस दिवाली पे थोड़ा सा घर को हल्का करेंगे। और थोड़े बहुत भी ऐसे लगते हैं ना कि चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, इसके चक्कर में रखा रहता है, वो सारी चीज़ें भी मैं हटा दूँगी, इस बार नहीं रखूँगी। क्योंकि नहीं यूज़ किया जाता भाई, वो रखा रहता है, वो कोई यूज़ नहीं करता। इस चक्कर में हम सोच के रखते हैं कि नहीं ये काम आएगा, ये यूज़ होगा। जैसे ड्रेस ही है कि चलो कभी ऐसा होता है कि रखे रहते हैं, कभी तो पहन लेंगे, एक आध बार पहन लेंगे, नहीं, एक आध बार के चक्कर में भी मुझे रखना नहीं है, सब निकाल दूँगी। कपड़े मेरे अलमारी में अगर मैं निकालूँ तो काफ़ी सारे कपड़े निकल जाएंगे, उनको भी मुझे हटाना है। और ओम का भी कपड़ा है, वो नए नए लाते रहते हैं और पुराने हटाते नहीं हैं, तो वो फिर रखे कहाँ? पुराने हटेंगे तभी तो नए और रख पाएंगे।
तो उनको दिखा के ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनका ऐसा है ना कि हटाने के बाद उनका काम का हो जाता है। भले वो साल भर ना पहने, अलमारी में रखा रहे, 1 साल तक वैसे ही अलमारी में रखा रहेगा तह के नीचे, लेकिन वो फिर हटा दो तो उनको काम लगने लगता है, तो दिखा के ही हटाना पड़ेगा। और मेरा तो मुझे पता है कि क्या रखना है क्या हटाना है। और सामान भी है, जैसे मैंने बताया कि मालिया वगैरह का है, जो आलतू फालतू सामान है सारे हटा देने हैं। घर को थोड़ा सा हल्का करूँगी इस बार मैं, कि थोड़ा अच्छा फील हो और चीज़ें पता हों, क्योंकि काम की चीज़ें भी उसी में रहती है ना, तब फिर ढूंढते रहोगे कहाँ पे है। और लिमिटेड चीज़ें रहेंगी तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे चीज़ें हैं, तो ऐसा, तो इसीलिए इस बार थोड़ा इस तरीके से सोचा है। पर इसमें हेल्प की ज़रूरत है, तो इस बार तो चांदनी बहन भी है कि चलो अगर मैं बर्तन वगैरह ज़्यादा निकालूंगी या फिर थोड़ा बहुत मेरा काम बढ़ेगा तो मैं बोल के करवा सकती हूँ। हालांकि मैं समझ लूँगी, उस हिसाब से उनको दे दूँगी अलग से, जो भी मैं देती हूँ उसके अलावा मैं अलग से दे दूँगी। कि काम करवा के ऐसे देखो नहीं रखना चाहिए। कोई भी है इंसान काम पैसे के लिए ही करता है, तो वैसे मैं तो करती रहती हूँ और एक्स्ट्रा काम मैं करवाती भी नहीं हूँ, कभी भी एक्स्ट्रा काम नहीं करवाती। जिस काम के लिए मैंने रखा है बस वही काम मैं करवाती हूँ। और उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देती भी रहती हूँ। देखो बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रही हूँ। और ऐसे कुछ एक्स्ट्रा काम मैं करवाऊँगी, जैसे साफ़ सफाई में थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए, डीप क्लीनिंग में, बर्तन वगैरह है ये सब है, तो मैं दे दूँगी। जो देती हूँ उसके अलावा मैं दे दूँगी जो उनका बनता होगा। तो इस बार थोड़ा सा राहत है कि वो पिछले बार नहीं थी, वो दिवाली के बाद ही मैंने उनको शायद रखा था, दिवाली के बाद ही उन्होंने आना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा मुझे राहत है। और हस्बैंड को भी बोला है मैंने कि अभी 2 छुट्टियाँ आएंगी, संडे 2 तो आएंगी शायद, मतलब परसों, और उसके बाद एक और आनी चाहिए, उसके बाद शायद दिवाली आए, तो इसलिए फिर थोड़ी सी राहत की बात है कि चलो हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा काम हो जाता है, काफ़ी सारा, मतलब देखो रोज़ का रूटीन वाला काम तो आपका है ही कि आपको कुकिंग करना है, दोनों टाइम का नाश्ता खाना सब कुछ, बर्तन है वो करना है, कपड़े हैं वो करना है, तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। और जो घर अभी मेरा नवरात्रे में फैला हुआ है, मैं दिखाऊँ आपको, मतलब देखने जैसा नहीं है, मैं सही बताऊँ। और अलमारी में से कपड़े निकाल के बेड पर रखे हुए हैं। मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ कि एक तो धुलने हैं, देखो कपड़े मतलब इन लोगों ने पहने हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत तो धोना पड़ेगा, पानी से ही निकाल के क्यों ना सुखा के रखूँ, पर वैसे करके रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं रख सकते। तो मैंने अपना तो कल धोया, मैं 2-3 दिन गई थी तो 2-3 दिन का ड्रेस मैंने धोया, और इन लोगों का बाकी है, दोनों भाई का, हस्बैंड तो गए नहीं थे, तो दोनों भाई का बाकी है, तो वो मैं धोऊँगी और उसको सुखा के और फिर रखूँगी अलग अलग। इस बार सोचा है मैंने कि अलग अलग बैग बना के रखूँगी, जैसे कुर्ता पजामा का अलग हो गया, कि पता रहे कि सबका कुर्ता पजामा एक बैग में डालो, ताकि समझ में रहेगा कि हाँ सबका कुर्ता पजामा यहाँ पे है। और मेरे जो ड्रेस हैं जो हमेशा नहीं पहनने हैं उनको अलग रखो, ऐसे करके थोड़ा सेपरेट करूँगी चीज़ों को, क्योंकि बहुत फैल गया है। मतलब ये नवरात्रे में इन लोगों ने इतना फैलाया है कि क्या ही बताऊँ। और मैंने ठीक भी नहीं किया कि कितना ठीक करती, मैं बोली दिवाली की सफाई में सब कुछ ठीक होगा, तो इस चक्कर में भी काम बढ़ता चला जाता है। या आप सोचते हो कि चलो ये करना है, थोड़ा जब रुक जाते हैं दिवाली की सफाई में करेंगे, तो इसलिए भी काम बढ़ता चला जाता है। तो यही सब है, चलिए बने रहिए वीडियो में। और नवरात्रा परसों हम लोग गए थे नवम के दिन, तो वहाँ का थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया है। और इस बार तो युवराज ने कमाल कर दिया, मुझे इतनी खुशी हुई उनको गरबा करते हुए देख के, और बहुत अच्छे से कर रहे थे, मतलब परफेक्ट कर रहे थे। मैंने इनको पहली बार देखा, ये उठते नहीं हैं, ये शर्म लाज में उठते नहीं हैं, लेकिन परसों इनको था कि भाई अब तो ये लास्ट है, आज का दिन करना बनता है, मतलब इनको ऐसा मन में हुआ होगा कि आज लास्ट है, फिर साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा, तो करते हैं। और अब बहुत अच्छे से किया युवराज ने, बहुत अच्छे से, और सबको इनाम वगैरह भी मिला, सबको, यानी जो गरबा कर रहे थे उनको भी, जो नहीं कर रहे थे उनको भी, जो बैठे हुए थे उनको भी मिला, तो सबको डब्बा मिला, जो वीडियो में रिकॉर्डेड है, तो मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। अच्छा लगा, अब पूरे 1 साल का इंतज़ार रहेगा सबको। वैसे तो पूनम का गरबा होगा, पर ऐसे सोसाइटियों में गरबा नहीं होता है, पूनम वाला गरबा, और पार्टी प्लॉट वगैरह में होता है, मतलब खुले मैदान वगैरह में होता है, तो वो होगा। बाकी अब 1 साल तक सब इंतज़ार करते रहेंगे कि नवरात्रा। देखो हर जगह का अलग अलग होता है, जैसे अब यहाँ गुजरात में है कि गरबा, रास, डांडिया ये सब होता है। बंगाल में है दुर्गा पूजा, वहाँ 3 दिन का होता है, मतलब 7म 8म 9म 3 दिन का होता है। और बिहार में भी आई थिंक 3 दिन का ही होता है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि माता जी का आँख खुलना, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो 7म के दिन ही खुलता है शायद, 7म या 8म, इतना मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि बिहार में भी 3 दिन का ही होता है। तो ये चीज़ है। और यहाँ गुजरात में 9 दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं,
यहाँ 9 दिन बहुत धूमधाम रहती है नवरात्रे में। चलिए मैं खाना बनाऊँ क्योंकि राज को स्कूल भेजना है और उसके बाद में फिर दूसरा काम में लगूंगी क्योंकि बर्तन पड़े हैं थोड़े से। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सही बताऊँ, मैं 2 दिन से इतनी परेशान हूँ, मतलब मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मैंने आठम का पूजा भी नहीं किया। मैंने सोचा था कि फर्स्ट और लास्ट कर लूँगी, तो फर्स्ट का तो मैंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया, मंदिर वगैरह साफ़ करके किया था, पर मैं लास्ट वाला पूजा नहीं कर पाई। व्रत तो रखा पर पूजा नहीं कर पाई, तो इस वजह से भी शायद मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है कि पूरा बॉडी पेन हो रहा है। तो 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शाम को तो कल रात को यानी खाना बना के और मैं सो गई। बनाया क्या था, दोपहर में बनाया था खाना, इन लोगों ने खाया नहीं था, तो फिर दशहरे की छुट्टी थी तो हस्बैंड को जाना पड़ गया था, गए थे, और आने के बाद में फिर वो खाए नहीं थे क्योंकि लेट आए थे, तो खाना वगैरह सब कुछ पड़ा था। तो फिर थोड़ा बहुत तो हस्बैंड ने बना लिया था, टमाटर प्याज की सब्ज़ी बना ली थी और खाना खाया, बच्चों को खिलाया। फिर उसके बाद में मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी कर दी, जहाँ खाना खाते हैं वहाँ करना पड़ता है, नीचे बैठ के खाते हैं हम लोग, इसीलिए मैं सोई रही। फिर मैं 11:30 बजे उठी हूँ, 9 बजे सो गई थी और 11:30 बजे उठी हूँ क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, ऐसे लग रहा है कि बस सोई पड़ी रहूँ। तो फिर बाद में मुझे उठाया कि थोड़ा बहुत खा लो, दवाई खा लो, तो फिर मैंने 2 रोटी खाई और उसके बाद फिर दवाई खाई। तो मुझे लग रहा है कि इस बार की सफाई मेरी दवाई खा के होगी क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, मतलब पता नहीं यार, ऐसे अजीब सा ही लग रहा है कि क्या ही बोलूँ। तो देखते हैं, करना तो है क्योंकि सोचा है कि करना है तो करना तो है, तो देखते हैं, दवाई खा के करना पड़ेगा मैं जितना ही ज़्यादा दवाई से दूर भागती हूँ कि मुझे ना खाना पड़े, तो लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी में खाना ही पड़ेगा। और ये है फाफड़ा जलेबी, जिसके बिना यहाँ दशहरा अधूरा है। यकीन जानिए, इसे लेने के लिए दुकानों पे इतनी भीड़ होती है, इतनी लाइनें लगती हैं कि क्या ही बताऊँ। लाइन में लग के और ये लेना पड़ता है, तो हमने भी मंगा लिया था, सर्व कर लिया था और हमने भी फाफड़ा जलेबी खा के एंजॉय किया था दशहरा।